हेलो स्टूडेंट्स, सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। तो आज आपका फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। तो जैसा कि आप सभी को पता है, अपने 10 मार्च 2004 आरएसएटी का एग्ज़ाम है। तो अपने उसी आरएसएटी एग्ज़ाम के लिए डेली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो आपके लिए लेकर आते हैं। तो आज अपने इस वीडियो में 35 क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ, तो आज की इस वीडियो में अपने 35 क्वेश्चंस जो आरएसएटी के हैं उनके बारे में अपने डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो क्वेश्चंस हैं आपके इंटरनल असेसमेंट और आरएसएटी प्रीवियस एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को इस वीडियो में शामिल किया गया है। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। और अगर आप जीरो लेवल से कंप्यूटर सीखना चाहते हैं, एमएस वर्ड है, एक्सेल है और पावर पॉइंट है, जीरो लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक सीखना चाहते हैं, तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस तरह की वीडियो आपको इस चैनल पर मिलती रहती हैं। आरएसएटी एग्ज़ाम से संबंधित अपडेट के लिए हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि जो भी कोई नया अपडेट्स यानी आरएसएटी एग्ज़ाम से संबंधित आता है तो वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से आपको मिल जाएगा। तो अभी अपने क्लास को शुरू करते हैं। तो मैं राकेश वर्मा आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल SC क्लासेज में। तो आज का जो अपना पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है URL क्या है। तो URL क्या है ये आपने बताना है, और साथ ही साथ जो भी विद्यार्थी क्लास देख रहे हैं वो अपने यानी साथ के साथ आपने आंसर ज़रूर से बताने हैं। जिसको भी यानी आंसर पता होता है तो उसको आंसर यानी कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना है, ताकि आपको अपनी तैयारी का पता चल सके। और अगर आपने अभी तक क्लास को शेयर नहीं किया है तो क्लास को शेयर कर दीजिए, ताकि जिनका अभी आरएसएटी का एग्ज़ाम होने वाला है उन विद्यार्थियों तक ये वीडियो पहुंच सके। और रेगुलर अपने 10 तारीख तक ये जो क्लास है आपकी इसी तरीके से चलती रहेगी। तो अभी आपने URL क्या है तो इसके बारे में आपको बताना है। तो URL के आपको ऑप्शन है सोशल लाइव चैट प्रोग्राम, B नंबर ऑप्शन है वर्ल्ड वाइड वेब के संसाधन का एक पता, C नंबर ऑप्शन है इंटरनेट विजार्ड का, और D नंबर ऑप्शन है एक वर्णन एक पता। तो आपको इसमें बताना है कि URL क्या है। URL यानी URL की फुल फॉर्म की अगर अपने बात करें तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होती है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो इसकी फुल फॉर्म भी कई बार एग्ज़ाम में पूछ लेता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होती है। और इसी प्रकार इसमें आपको बताना है कि URL क्या होता है। तो आपको इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, यानी वर्ल्ड वाइड वेब के संसाधन का एक पता है। तो ऑप्शन नंबर B है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है ई लर्निंग ऑनलाइन शिक्षा में आपको पाठ्य सामग्री किन विकल्प में मिलती है। यानी ई लर्निंग ऑनलाइन शिक्षा में आपको पाठ्य सामग्री है वो किन विकल्प में मिलती है। तो ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर A है वर्ड डॉक्यूमेंट, B नंबर ऑप्शन है वीडियोस, C नंबर ऑप्शन है स्लाइड शो या PDF, और D नंबर ऑप्शन है दिए गए सभी। तो इसमें से आपको बताना है कि ई लर्निंग यानी अपने इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग यानी जो ऑनलाइन स्टडी अपने करते हैं तो उसमें जो अपने को पाठ्य सामग्री मिलती है वो किस विकल्प में मिलती है। तो ये आपको बताना है। तो जल्दी से जल्दी इसका आंसर कीजिए, जिसको भी इसका आंसर पता है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा दिए गए सभी। यानी अपने को वर्ड डॉक्यूमेंट के माध्यम से या वीडियोस के माध्यम से या स्लाइड शो के माध्यम से जो सामग्री है वो मिलती है, यानी पाठ्य सामग्री है वो इन माध्यम से अपने को मिलती है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर D। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना ई लर्निंग ऑनलाइन शिक्षा में पाठ्य सामग्री किन विकल्प में मिलती है। ये क्वेश्चन 2 बार आ गया है, इसको चलो अपने आगे कर देते हैं। डायरेक्टरी सर्च को खालिस्तान भी कहा जाता है। डायरेक्टरी सर्च को खालिस्तान भी कहा जाता है। तो डायरेक्टरी सर्च को क्या कहा जाता है ये आपने बताना है। A नंबर ऑप्शन है यूनिक सर्च, B नंबर ऑप्शन है इंडेक्स सर्च, और C नंबर ऑप्शन है डायरेक्ट सर्च, और D नंबर ऑप्शन है दिए गए सभी। तो इसमें से आपको इसका जो राइट आंसर है वो बताना है। डायरेक्टरी सर्च को खालिस्तान भी कहा जाता है, यानी डायरेक्टरी सर्च को क्या कहा जाता है तो ये आपने बताना है। तो ऑप्शन नंबर C है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर C यानी डायरेक्टरी सर्च को क्या कहा जाता है, डायरेक्ट सर्च भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर C है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स के उदाहरण हैं, यानी आपको बताना है कि ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स के जो उदाहरण हैं वो कौन कौन से हैं। तो ये आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए है स्नैपडील, बी नंबर ऑप्शन है अमेजोन, सी नंबर ऑप्शन है फ्लिपकार्ट और डी नंबर ऑप्शन है दिए गए सभी। तो इसमें से आपको बताना है कि ऑनलाइन यानी जो शॉपिंग वेबसाइट्स होती हैं, यानी जिनको ई कॉमर्स वेबसाइट भी कहा जाता है, ई कॉमर्स यानी ई कॉमर्स वेबसाइट के अंतर्गत आती हैं जितनी भी अपने ऑनलाइन कोई भी सामान अपने खरीदते हैं या बेचते हैं तो वो ई कॉमर्स वेबसाइट्स होती हैं। तो इसमें आपको यानी उसके उदाहरण कौन कौन से हैं तो ये आपको बताना है। स्नैपडील, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, तो ये तीनों ही इसके उदाहरण हैं। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, दिए गए सभी। यानी स्नैपडील हो गया, अमेजोन हो गया और फ्लिपकार्ट हो गया, तीनों ही यानी ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट के उदाहरण हैं। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ईमेल क्या है। तो आपको बताना है ईमेल क्या है। तो यानी जल्दी से जिसका आंसर कीजिए, जिसको भी इसका आंसर पता है, जितने भी विद्यार्थी क्लास में जुड़े हुए हैं वो जल्दी से जल्दी इसका आंसर कीजिए। ऑप्शन नंबर ए है इंजीनियरिंग मेलिंग और बी नंबर ऑप्शन है इंटरनेट मेलिंग, सी नंबर ऑप्शन है इंस्टेंट मैसेजिंग और डी नंबर ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपने बताना है। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा इंटरनेट मेलिंग, यानी ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी ईमेल का पूरा नाम क्या है, इंटरनेट मेलिंग होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है ई कॉमर्स के क्या लाभ है। तो ई कॉमर्स के क्या लाभ है ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है सुविधा, बी नंबर ऑप्शन है पैसे की बचत और सी नंबर ऑप्शन है उत्पादों की श्रृंखला और डी नंबर ऑप्शन है दिए गए सभी। तो इसका आंसर आपने बताना है, यानी ई कॉमर्स के क्या लाभ हैं। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी दिए गए सभी। यानी सुविधा भी है, पैसे की बचत है और उत्पादों की श्रृंखला है, यानी ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपना सोशल नेटवर्किंग साइट्स के उदाहरण हैं। तो आपको सोशल नेटवर्किंग साइट्स के उदाहरण बताने हैं कौन कौन से हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका फेसबुक, बी नंबर ऑप्शन है ट्विटर, सी नंबर ऑप्शन है हैशटैग और डी नंबर ऑप्शन है दिए गए सभी। तो आपको इसमें से सोशल नेटवर्किंग साइट्स के उदाहरण बताने हैं कि कौन सा सोशल नेटवर्किंग साइट्स के अंतर्गत आता है। तो जल्दी से जल्दी इसका आंसर कीजिए, सोशल नेटवर्किंग साइट्स कौन कौन सी होती है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी दिए गए सभी। यानी ये सारे के सारे ही सोशल नेटवर्किंग साइट्स के उदाहरण हैं। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है डोमेन नाम के पीछे डॉट के बाद आने वाले आखिरी भाग को खालिस्तान कहा जाता है। डोमेन नाम के पीछे डॉट के बाद आने वाले आखिरी भाग को क्या कहा जाता है। तो ये जो क्वेश्चन है शायद कल की क्लास में भी अपने रिपीट हुआ था, तो ये आज फिर से इस क्वेश्चन को यानी अपने क्लास में इंक्लूड कर दिया है। चलो कोई बात नहीं, इसका जिसको भी इसका आंसर पता है वो जल्दी से जल्दी इसका आंसर कीजिए। और अगर आपने पिछली 3 क्लासेज जो अपने इस चैनल के ऊपर अपलोड कर दी हैं, अगर उनको नहीं देखा है तो उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप उनको भी देख सकते हो, क्योंकि उसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इंक्लूड किए हुए हैं। तो इसका आंसर आपने बताना है कि डोमेन नाम के पीछे डॉट के बाद आने वाले आखिरी भाग को क्या कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा डोमेन कोड्स, यानी ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी डोमेन कोड्स। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है राज ई ज्ञान में किस तरह की पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराई जाती है। तो राज ई ज्ञान में यानी किस तरह की पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराई जाती है। तो ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए पावर पॉइंट वीडियोज, बी नंबर ऑप्शन है ई बुक, सी नंबर ऑप्शन है ई कंटेंट और डी नंबर ऑप्शन है दिए गए सभी। तो इसका आंसर आपने देना है, यानी राज ई ज्ञान में किस तरह की पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराई जाती है। तो 10वें का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी दिए गए सभी। दिए गए सभी यानी पावर पॉइंट या वीडियोज़ के माध्यम से या ई बुक के माध्यम से या ई कंटेंट के माध्यम से। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन रोजगार और आजीविका पोर्टल का क्या लाभ है। तो रोजगार और आजीविका पोर्टल का क्या लाभ है, तो ये आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए है आपका नौकरी तलाशने वालों को विभिन्न स्वयं रोजगार योजनाओं के बारे में जानकारी एकत्र और प्रसारित, और बी नंबर ऑप्शन है SC ST OBC दिव्यांग महिला कमजोर वर्ग के
नौकरी चाहने वालों की सहायता के लिए एक विशेष योजना बनाना। सी नंबर ऑप्शन है बेरोजगार को रोजगार देना। और डी नंबर ऑप्शन है दिए गए सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी दिए गए सभी। रोजगार और आजीविका पोर्टल के यानी सारे के सारे लाभ है, तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ई कॉमर्स वेबसाइट पर भुगतान कर सकते हैं। ई कॉमर्स वेबसाइट पर भुगतान कर सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए है कैश ऑन डिलीवरी, बी नंबर ऑप्शन है इंटरनेट बैंकिंग, सी नंबर ऑप्शन है डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड, और डी नंबर ऑप्शन है दिए गए सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी दिए गए सभी। यानी कैश ऑन डिलीवरी से भी कर सकते हैं, या इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से, या फिर डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भी आप ई कॉमर्स वेबसाइट जो होती हैं उन पर भुगतान कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, राज ई वॉलेट को डिजिटल दस्तावेज प्रबंधक भी कहा जा सकता है। यह पोर्टल आधिकारिक दस्तावेजों और प्रमाण पत्रों के खालिस्तान करने की सुविधा देता है। यानी राज ई वॉलेट यानी एक डिजिटल दस्तावेज प्रबंधक होता है। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा एक डिजिटल दस्तावेज प्रबंधक है, तो कौन सा हो जाएगा, राज ई वॉलेट हो जाएगा। तो राज ई वॉलेट है वो पोर्टल आधिकारिक दस्तावेजों को प्रमाण पत्रों के यानी क्या करने की सुविधा देता है। तो यह आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए है डिजिटल हस्ताक्षर, बी नंबर ऑप्शन है डिजिटल वार्तालाप, सी नंबर ऑप्शन है डिजिटल सत्यापन, और डी नंबर ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा डिजिटल सत्यापन। यानी राज ई वॉलेट जो है वो एक ऑनलाइन दस्तावेज प्रबंधक भी इसको कहा जा सकता है, यानी जो कि क्या है, प्रमाण पत्र को डिजिटल सत्यापन करने की सुविधा प्रदान करता है। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, राजस्थान सरकार द्वारा लॉन्च किया क्लाउड बेस्ड स्टोरेज समाधान कौन सा है। यानी राजस्थान सरकार द्वारा लॉन्च किया गया क्लाउड बेस्ड स्टोरेज समाधान कौन सा है, ये तो इसमें से आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है राज ई वॉलेट, बी नंबर ऑप्शन है राज ई ज्ञान, सी नंबर ऑप्शन है राज ई साइन, और डी नंबर ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा राज ई वॉलेट। यानी राज ई वॉलेट जो है यानी राजस्थान सरकार द्वारा लॉन्च किया गया एक क्लाउड बेस्ड स्टोरेज समाधान है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी राज ई वॉलेट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ई कॉमर्स के प्रकार हैं। तो ई कॉमर्स के प्रकार कौन कौन से हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है B2B, बी नंबर ऑप्शन है B2C, और सी नंबर ऑप्शन है C2C, और डी नंबर ऑप्शन है दिए गए सभी। तो इसका आंसर आपने बताना है। तो यानी इसमें ई कॉमर्स के प्रकार कौन कौन से हैं। B2 का मतलब है यानी बिजनेस टू बिजनेस, यानी B2B का मतलब क्या होता है, बिजनेस टू बिजनेस यानी हो जाएगा, और B2C यानी बिजनेस टू कस्टमर हो जाएगा, और C2 यानी कस्टमर टू कस्टमर। यानी तो इसमें यानी ई कॉमर्स के प्रकार कौन कौन से हैं, एक तो B2B हो गया यानी बिजनेस टू बिजनेस हो जाएगा, B2C यानी बिजनेस टू कस्टमर, और एक C2C का मतलब क्या होता है, कस्टमर टू कस्टमर होता है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दिए गए सभी। यानी B2B, B2C और C2C यानी तीनों ही ई कॉमर्स के प्रकार हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भामाशाह कार्ड में किस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। तो भामाशाह कार्ड में किस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है 4G, बी नंबर ऑप्शन है कोर बैंकिंग, सी नंबर ऑप्शन है बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन, और डी नंबर ऑप्शन है बोथ एंड बी एंड सी। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा कोर बैंकिंग, यानी इस टेक्नोलॉजी का भी प्रयोग होता है, और बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन भी होता है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी बोथ बी एंड सी। यानी भामाशाह कार्ड में कोर बैंकिंग का और बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन का यानी दोनों का ही प्रयोग होता है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी है वो हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, निम्न में से कौन सा एक ई गवर्नेंस एप्लीकेशन का प्रकार नहीं है। तो यानी निम्न में से कौन सा एक ई गवर्नेंस एप्लीकेशन का प्रकार नहीं है। तो यानी इसका आपको बताना है ई गवर्नेंस सेवाएं कौन सी होती हैं। ई गवर्नेंस सेवाएं, तो ई गवर्नेंस सेवाओं की अगर अपने बात करें जो कि अपने को सरकार के द्वारा जो भी सुविधाएं दी जाती है, सरकार के द्वारा अपने को जो भी सुविधाएं दी जाती हैं वो सारी की सारी ई गवर्नेंस के तहत आती हैं। तो आपको बताना है कि ई गवर्नेंस का प्रकार इसमें कौन सा नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी C2C।
यानी कस्टमर टू कस्टमर, जो कि क्या होता है ई कॉमर्स का प्रकार होता है। ई कॉमर्स और ई गवर्नेंस दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ई कॉमर्स का मतलब क्या होता है कि अपने कोई भी ऑनलाइन जो खरीदारी करते हैं, यानी ऑनलाइन कोई भी सामान अपने खरीदते हैं या बेचते हैं, तो वो ई कॉमर्स के अंतर्गत आता है। और ई गवर्नेंस सेवाएं कौन सी होती है, जो कि अपने को गवर्नमेंट की तरफ से दी जाती हैं, तो वो सारी की सारी ई गवर्नेंस यानी सेवाएं होती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो इसमें ई गवर्नेंस एप्लीकेशन का प्रकार नहीं है का पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से क्या ई गवर्नेंस आधारित सेवाओं का लाभ है, यानी इसमें से कौन सा ई गवर्नेंस आधारित सेवाओं का लाभ है, तो ये आपको बताना है। तो इसमें आपका ए नंबर ऑप्शन है ट्रांसपेरेंसी, बी नंबर ऑप्शन है अकाउंटेबिलिटी और सी नंबर ऑप्शन है स्पीड और डी नंबर ऑप्शन है ऑल ऑफ अबव। तो ई गवर्नेंस सेवाओं के जो लाभ हैं वो सारे के सारे ही हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑल ऑफ अबव। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, बेरोजगारों को पंजीकृत करने के लिए BRSY ऋण राशि के तहत दिए जाने वाले ब्याज दर क्या है, यानी BRSY के तहत यानी जो अपने को ब्याज दर यानी क्या है, तो ये आपको बताना है। BRSY यानी बेरोजगारों को पंजीकृत करने के लिए BRSY जो ऋण राशि है उसकी यानी ब्याज दर आपको बतानी है क्या है। तो इसका आंसर आप जल्दी से कीजिए। और एक बार फिर सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आपने अभी तक क्लास को शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दीजिए, और चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर लीजिए। तो अभी इसका आंसर आपने देना है। ऑप्शन नंबर ए आपका 5% है, बी नंबर ऑप्शन 8%, सी नंबर ऑप्शन है 4% और डी नंबर ऑप्शन है 7%। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 4%। बेरोजगारों को पंजीकृत करने के लिए BRSY ऋण राशि के तहत दिए जाने वाली ब्याज दर जो क्या है 4% है। तो इसका जो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है वो हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, राज ई वॉलेट किस तरह का सॉफ्टवेयर है, तो राज ई वॉलेट जो है वो किस तरह का सॉफ्टवेयर है, तो यह आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए है डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, बी नंबर ऑप्शन है नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम, सी नंबर ऑप्शन है सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट सिस्टम और डी नंबर ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर आपने बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम यानी राज ई वॉलेट जो है वो किस तरह का सॉफ्टवेयर है, तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, G2C ई गवर्नेंस में G2C का पूर्ण रूप क्या है, यानी अभी जैसे मैंने ई गवर्नेंस सेवाओं के बारे में आपको बताया था, तो इसमें G2C का पूर्ण रूप आपने बताना है क्या है। तो G2C का पूर्ण रूप क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए है आपका गवर्नमेंट टू कंज्यूमर, बी नंबर ऑप्शन है गवर्नमेंट टू सिटीजन, सी नंबर ऑप्शन है गवर्नमेंट टू कस्टमर और डी नंबर ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो इसमें G2C का पूर्ण रूप आपने बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गवर्नमेंट टू सिटीजन। ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, EPDS के माध्यम से मुख्यतः किस प्रकार के राशन प्राप्त किए जा सकते हैं, यानी EPDS के माध्यम से मुख्यतः किस प्रकार के राशन हैं जो प्राप्त किए जा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका वेट, बी नंबर ऑप्शन है शुगर, सी नंबर ऑप्शन है राइस और डी नंबर ऑप्शन है दिए गए सभी। तो EPDS यानी जो अपने खाद्य सुरक्षा के लिए यानी एक सरकार की पहले यानी जिसके तहत अपने को राशन मिलता है, तो उसके तहत कौन कौन सा राशन है जो अपने को मिलता है, तो ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा डी, यानी दिए गए सभी। वेट, शुगर और राइस यानी तीनों ही अपने को मिलते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, G2C ई गवर्नेंस में G2C का पूर्ण रूप क्या है, G2C यानी G2C का पूर्ण रूप क्या है, तो ये आपको बताना है। ये शायद क्वेश्चन है जो मिस प्रिंट हुआ है, तो यानी इसमें क्वेश्चंस है वो थोड़ा सा गलत है, इस वजह से अपने इस क्वेश्चंस को डिस्कस नहीं करेंगे। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। BRSY भामाशाह रोजगार सृजन योजना में किस तरह के बैंक हिस्सा ले सकते हैं, यानी BRSY जो अपने को ऋण मिलता है
तो उसके तहत कौन कौन से बैंक हैं जो हिस्सा ले सकते हैं, तो ये आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए है लोकल ग्रामीण बैंक्स, बी नंबर ऑप्शन है कोऑपरेटिव बैंक्स, और सी नंबर ऑप्शन है नेशनलाइज्ड बैंक्स, और डी नंबर ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑल ऑफ अबव, यानी सभी प्रकार के जो बैंक्स हैं वो हिस्सा ले सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, ईपीडीएस का इस्तेमाल किस वर्ग के नागरिकों द्वारा किया जा सकता है, यानी ईपीडीएस का जो इस्तेमाल है वो किस वर्ग के नागरिकों द्वारा किया जा सकता है, तो ये आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए है एपीएल यानी अबव पॉवर्टी लाइन, बी नंबर ऑप्शन है बीपीएल यानी बिलो पॉवर्टी लाइन, और सी नंबर ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, और डी नंबर ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी एपीएल और बीपीएल, यानी सभी वर्ग के जो एपीएल या बीपीएल सभी वर्ग के जो नागरिक है वो इसमें यानी नागरिकों द्वारा इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और कई बार एग्ज़ाम में एपीएल और बीपीएल की जो फुल फॉर्म है वो काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछी जाती है। तो एपीएल की फुल फॉर्म क्या होती है, अबव पॉवर्टी लाइन होती है, और बीपीएल की फुल फॉर्म क्या होती है, बिलो पॉवर्टी लाइन होती है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, ईपीडीएस का पूर्ण रूप क्या है, तो ईपीडीएस का पूर्ण रूप क्या है, ईपीडीएस का पूर्ण रूप आपने बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका ई प्राइवेट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, बी नंबर ऑप्शन है ई पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सी नंबर ऑप्शन है ई प्राइम डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, और डी नंबर ऑप्शन है ई पब्लिक डिस्पोजल सिस्टम। तो इसमें से आपको ईपीडीएस का पूर्ण रूप क्या है, तो ये आपने बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ई पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ई मित्रा मॉडल किस तरह के ई गवर्नेंस का इस्तेमाल करता है। जो ई मित्रा वगैरह होते हैं जो पे अपने ऑनलाइन फॉर्म वगैरह अप्लाई करते हैं या कोई भी ई गवर्नेंस जो सेवाएं अपने को मिलती है तो वो किस माध्यम से मिलती है, तो इसमें आपका जो ऑप्शन नंबर ए है वो G2C, बी नंबर ऑप्शन है B2C, और सी नंबर ऑप्शन है C2C, और डी नंबर ऑप्शन है बोथ ए एंड बी। तो इसमें आपको क्या है यानी बताना है कि ई मित्रा मॉडल है वो किस तरह के ई गवर्नेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बोथ ए एंड बी, यानी G2C और B2C, यानी दोनों ही जो ई गवर्नेंस के प्रकार हैं उन दोनों का ही ये इस्तेमाल करता है ई मित्रा। तो अपने इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, राजनेट में कनेक्टिविटी हेतु किस तरीके का इस्तेमाल किया जाता है, तो राजनेट में कनेक्टिविटी हेतु किस तरीके का इस्तेमाल किया जाता है, तो यह आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए है सैटेलाइट, बी नंबर ऑप्शन है लैन, और सी नंबर ऑप्शन है S1, और डी नंबर ऑप्शन है ऑल ऑफ अबव। तो राजनेट में किस कनेक्टिविटी का इस्तेमाल किया जाता है, तो यानी राजनेट के अंदर इन तीनों प्रकार की कनेक्टिविटी का ही इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ अबव, यानी तीनों प्रकार सैटेलाइट है, लैन है या S1 है, यानी तीनों ही प्रकार की कनेक्टिविटी का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, राजद्वारा किस तरह की सेवा है, तो राजद्वारा जो है वो किस तरह की सेवा है, तो ये आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए है जीपीएस, जीएसटी या जीआईएस, और ऑप्शन नंबर डी आपका नन ऑफ द अबव, यानी इनमें से कोई नहीं। तो आपको इसमें से बताना है कि जो राजद्वारा है वो किस तरह की सेवा है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जीआईएस। और कई बार एग्जाम में जीआईएस की फुल फॉर्म पूछी जाती है। तो जीआईएस की फुल फॉर्म क्या होती है, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम होती है। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिक किस माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज सरकार तक पहुंचा सकते हैं, यानी नागरिक है वो किस माध्यम से अपनी जो शिकायत है वो दर्ज कर सकता है या गवर्नमेंट तक अपनी शिकायत को पहुंचा सकता है। तो ये आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए है कॉल सेंटर, बी नंबर ऑप्शन है राजस्थान संपर्क मोबाइल ऐप, सी नंबर ऑप्शन है ई मित्रा कियोस्क, और डी नंबर ऑप्शन है ऑल ऑफ अबव। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑल ऑफ अबव, यानी जो नागरिक है वो अपना कॉल सेंटर के माध्यम से शिकायत दर्ज कर सकता है, या राजस्थान संपर्क ऐप, यानी जो राजस्थान संपर्क ऐप यानी शिकायत के लिए बनाया गया है उसके माध्यम से कर सकता है, या फिर ई मित्रा कियोस्क के माध्यम से भी कर सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, राजमेघ के संदर्भ में
सास यानी SAAS का तात्पर्य क्या है, यानी आपको इसमें SAAS की फुल फॉर्म आपको बतानी है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट अपने कह सकते हैं। काफ़ी बार एग्जाम में ये इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। SAAS की फुल फॉर्म आपको बतानी है। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, बी नंबर ऑप्शन है सर्विस एज ए सॉफ्टवेयर, सी नंबर ऑप्शन है सर्विस एज ए सॉल्यूशन और डी नंबर ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, यानी ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। सास की फुल फॉर्म क्या होती है, यानी सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, निम्न में से कौन सा विकल्प राजस्थान के एक ई गवर्नेंस पहल का उदाहरण नहीं है, यानी कौन सा विकल्प है जो राजस्थान में ई गवर्नेंस पहल का उदाहरण नहीं है। तो ये आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए है राज ई वॉलेट, बी नंबर ऑप्शन है राज वेलफेयर, सी नंबर ऑप्शन है राजस्थान सिंगल, डी नंबर ऑप्शन है राज ई साइन। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी इसका जो राइट आंसर है राज वेलफेयर हो जाएगा, यानी राजस्थान में ई गवर्नेंस का पहल का उदाहरण कौन सा नहीं है, राज वेलफेयर है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, आधार कार्ड संख्या में कितने अंक शामिल होते हैं। तो आधार कार्ड संख्या में कितने अंक शामिल होते हैं, तो ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है 10, बी नंबर ऑप्शन है 12, सी नंबर ऑप्शन है 16 और डी नंबर ऑप्शन है 8। तो आधार कार्ड के अंदर कितने अंक शामिल होते हैं, तो टोटल 12 अंक इसमें शामिल होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी आधार कार्ड संख्या में कितने अंक शामिल होते हैं, तो टोटल 12 अंक होते हैं। ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में RSAT के एग्जाम में पूछा गया है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, निम्न में से कौन सा एक राजस्थान संपर्क का चरण नहीं है, यानी कौन सा एक राजस्थान संपर्क का चरण नहीं है। तो ये आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए है रजिस्ट्रेशन, बी नंबर ऑप्शन है मॉडरेशन, सी नंबर ऑप्शन है स्क्रूटिनाइजेशन और डी नंबर ऑप्शन है एलोकेशन। तो इसमें से आपको राजस्थान संपर्क का चरण नहीं है, तो ये आपने बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्क्रूटिनाइजेशन यानी क्या है, राजस्थान संपर्क का एक चरण नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना को राजस्थान में किस तिथि से लागू किया गया है, यानी आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा जो योजना है वो राजस्थान में किस तिथि को लागू किया गया है। तो ये आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए है आपका 1 जनवरी 2019, बी नंबर ऑप्शन है 1 जुलाई 2019 और सी नंबर ऑप्शन है 30 दिसंबर 2018 और डी नंबर ऑप्शन है 1 सितंबर 2019। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा 1 सितंबर 2019, यानी ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के अपने कुछ क्वेश्चंस जो कि अपने आज की क्लास के अंदर 35 RSAT के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया है। तो क्वेश्चंस जो हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं आपके इंटरनल असेसमेंट्स और प्रीवियस RSAT एग्जाम में जो क्वेश्चंस यानी बार बार पूछे जाते हैं उन्हीं क्वेश्चंस को इस क्लास के अंदर इंक्लूड किया है। और इससे पहले मैंने 3 क्लासेज हैं जो इस चैनल के ऊपर मैंने अपलोड कर दी हैं, तो अगर आपने उनको नहीं देखा है तो आप उनको भी देख लीजिएगा। और साथ ही साथ अपने 10 मार्च तक ये जो क्लास है आपकी इसी तरीके से कंटिन्यू चलती रहेगी। 10 मार्च 2024 को आपका RSAT का एग्ज़ाम है और उस एग्ज़ाम तक अपने इस क्लास को यूं ही कंटिन्यू रखेंगे। और आपको किसी भी प्रकार का अपडेट चाहिए तो उसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो कोई भी RSAT एग्ज़ाम से संबंधित अपडेट्स होगा तो वो आपको उस चैनल के माध्यम से मिल जाएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इसी तरीके की वीडियोज़ है वो इस चैनल के ऊपर मिलती रहेंगी। आप अगर कंप्यूटर सीखना चाहते हैं या आप RSAT का कोई फॉर्म आपका अप्लाई किया हुआ है तो किसी भी प्रकार की यानी वीडियो है वो आपको इसके ऊपर मिल जाएंगी। तो चैनल को आपने सब्सक्राइब करके और पास वाले बेल आइकन को प्रेस कर लेना। अभी अपने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।